नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। शीघ्र किसान के मल उपलब्ध करावेला सरकार से सभामुख के रूलिंग। सांसद सब द्वारा मल के अभाव भइल कहत व्यवस्थापन कराओ सरकार के मांग। निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनी कह के नाक कूदेला मंत्री सबके पर्यटन मंत्री आले के चेतावनी। 26 करोड़ बजट छुटिया के विमानस्थल ना बने के तर्क। आज बाल श्रम विरुद्ध के दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके विश्व भर मनावल जा रहा। 1.5 लाख से ज्यादा बाल बालिका अभी भी घरेलू श्रमिक के रूप में काम कर रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में कोरोना वायरस के कारण 47 लाख आदमी के मृत्यु भइल दावी प्रति भारत सरकार के सवाल। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत के खेल में नेपाल आ अमेरिका बीच के खेल बराबर। अब पूरा समाचार। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा कृषक सबके मल उपलब्ध करावे के खातिर सरकार के ध्यानाकर्षण करौले बानी। प्रतिनिधि सभा के इतवार के बैठक में सभामुख सापकोटा खेती के समय में मल उपलब्ध ना भइल प्रति अपन ध्यानाकर्षण भइल बतौले बानी। वहाँ के कृषक सबके यथाशीघ्र मल उपलब्ध होने वाला हिसाब से व्यवस्थापन करे खातिर संबंधित मंत्री तथा सरकार के रूलिंग कैले बानी। सदस्यहरू खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। प्रतिनिधि सभा के बैठक के शून्य समय में बोलत सांसद सब खेती के समय में भी मल के अभाव भइल कहत मल के व्यवस्थापन करावे खातिर सरकार से मांग रखले रहे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद प्रदीप कुमार गेवाली प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के अमेरिका भ्रमण के बारे में संसद में जानकारी करावे खातिर मांग कैले बानी। इतवार के प्रतिनिधि सभा के बैठक में समय मांग करत बोलत सांसद गेवाली प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के अमेरिका भ्रमण के संबंध में सत्तारूढ़ गठबंधन के दल से समेत प्रश्न उठा रहा उल्लेख करत ई संबंध में संसद में जानकारी करावे खातिर मांग कैनी है। वहाँ के प्रधानमंत्री के भ्रमण राजकीय सद्भावना अथवा व्यापारिक कौन किसिम के हुए कह के उ विषय संसद में जानकारी करावे खातिर भी मांग कैनी। सांसद गेवाली भ्रमण के क्रम में कोनो समझदारी होके के ना होके के विषय में भी बेखबर रहला से उ विषय में स्पष्ट करे पड़े के बताउने। वहाँ के सरकार गंभीर विषय सब में भी प्रमुख प्रतिपक्षी दल से परामर्श तथा सुझाव ना लेहल और राष्ट्रीय समझदारी ना बनावे की कोशिश कर रहा वहाँ के बताउने। हामीलाई त त्यो भ्रमणको स्ट्याचर नै के हो, त्यो राजकीय हो कि त्यो आधिकारिक हो कि सद्भावना मात्रै हो कि कुनै अफिसियल या कुनै बिजनेस लाइक हो कि त्यस सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी छैन। छलफलका विषयहरू के हुन्, त्यहाँ के कुनै समझदारीहरू हुँदैछन् भने के विषयमा हुँदैछन्, यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष बिल्कुल बेखबर छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराइएको छैन। यो विषय पनि मैले सदनमा रेकर्ड गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। वहाँ के प्रधानमंत्री देउवा के अमेरिका भ्रमण प्रधानमंत्री के हैसियत में होखे लागल ह कि रक्षा मंत्री के हैसियत में होखे लागल हुए उ विषय में भी स्पष्ट पारे की कहनी। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनी कह के ना कूदे खातिर मंत्री सबके चेतावनी देहले बानी। इतवार के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल गौचर के प्रस्तावित आंतरिक टर्मिनल भवन के शिलान्यास करत मंत्री आले सरकार आवेला आर्थिक वर्ष के खातिर छुट्यावल बजट प्रति आपत्ति जनावत विमानस्थल बनी कह के अव्यवहारिक बात ना करे खातिर मंत्री सबके चेतावनी देनी है। वहाँ के 26 करोड़ बजट छुट्या के अंतर्राष्ट्रीय विमान ना बने के बताउने हुए मंत्री आले अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रति लक्षित करत कुछ मंत्री सब निजगढ़ विमानस्थल बनाम कह रहल बाटे, लेकिन बजट में 26 करोड़ रुपया मात्रे छुट्यावल कहत अव्यवहारिक बात भइल वहाँ के कहने। विमानस्थल निर्माण के खातिर 1 खरब 20 अरब के अनुमान कैल कहत दांत खोल के विमानस्थल के निर्माण करे ना सके के मंत्री आले जिक्र कैनी। मंत्री आले विमानस्थल निर्माण में और 3 खरब और फास्ट ट्रैक के खातिर 2 खरब खर्च हो चुकल कहत न्यायपालिका से मधेश के राजधानी से जोड़े के ना चाहल मधेश पर विभिन्न ठाउँ से हस्तक्षेप कैले आरोप समेत 1 खरब 20 अरब को टेन्टिभली एस्टिमेट छ।
26 करोडले एयरपोर्ट बन्छ, 1 खरब 20 अरब त्यसको चाहिँ लागत इस्टिमेट छ, तर हामीले बजेट पाएका छौँ जम्मा 26 करोड। त्यसमा एयरपोर्ट बन्छ भन्नेलाई म भन्न चाहन्छु, यस्ता कुरा नगरौँ। अब मधेसी जनता जहिले पनि रैती हुनुपर्ने अवस्था देखेछु मैले। मधेसलाई राजधानीसित जोड्न हामी नचाहने, मधेसका जनतालाई सेवा सुविधा हामी दिन नचाहने र विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ आज हस्तक्षेप भएको अवस्था मैले देखेको छु। मंत्री आले मधेसी जनता हरदम रैती होके परे के अवस्था सृजना हो रहल वहाँ के बताउने। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल सरकार से एमसीसी समझौता संसद से पारित कैला के कारण नेपाल में आर्थिक संकट बढ़ते गई दावी कैले बानी। सांसद सुवाल उ समझौता संसद से पारित कैले बाद नेपाल में महंगी समेत बढ़ल जिकिर करने हुए। इतवार के प्रतिनिधि सभा बैठक में विनियोजन विधेयक 2079 के विभिन्न शीर्षक पर के खर्च कटौती प्रस्ताव पेश करत वहाँ के अमेरिकी सरकार से देउवा सरकार के रूस के विरुद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान करौला बाद नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थ और एलपी गैस के मूल्य बढ़ल तर्क कहने। उस विषय में तटस्थ बैठल भारत अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के 1/3 मूल्य में पेट्रोल पदार्थ और एलपी गैस मिल रहल कहत नेपाल रूस के विरुद्ध में मतदान कैला से महंगा में आयात करे पड़ेको वहाँ के कहना बाटे। सांसद सुवाल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के कूटनीतिक असफलता के कारण नेपाल महंगा में पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी गैस आयात करे पड़े के कहत आक्रोश व्यक्त कैनी। नेपालमा तेल र ग्यासको मूल्य आकाशियो। देउवा सरकारले रुस विरुद्ध मतदान नगरेको भए नेपाललाई पनि रुसले तेल र ग्यास भारतलाई जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको 1/3 भन्दा कममा दिने थियो। यो कूटनीति असफल भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको। सांसद सुवाल देउवा नेतृत्व के गठबंधन सरकार कूटनीतिक क्षेत्र में पूर्णतः असफल भइल भी बेर बेर दोहोर्याउने। आज बाल श्रम विरुद्ध के दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके विश्व भर मनावल जा रहा बा। बाल श्रम विरुद्ध सचेतना जगाव के उद्देश्य से हरेक वर्ष के जून 12 तारीख में ये दिवस मनावल जाला। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक बाल श्रम उ काम हुए जैसे बाल बालिका के बाल्य अवस्था उ सबके संभावना और मर्यादा से वंचित करेला, जौन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के खातिर हानिकारक बा। नेपाल बाल श्रम रोके खातिर और समग्र बाल अधिकार के संरक्षण तथा संवर्धन के खातिर बाल अधिकार संबंधी महासंधि 1989 श्रम की खातिर न्यूनतम उमेर निर्धारण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO महासंधि और निकृष्ट प्रकार के बाल श्रम उन्मूलन संबंधी महासंधि अनुमोदन समेत कैले बा। बाल श्रम रोके के प्रयास हो रहा बा पे पर्याप्त देखल नहीं गए। अभी भी 1.5 लाख से ज्यादा बाल बालिका सब घरेलू श्रमिक के रूप में कार्यरत रहल विभिन्न तथ्यांक देखौले बा। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार पौडेल अस्वस्थ होकर कुछ दिन से गंगालाल अस्पताल में उपचाररत बानी। उपचार में शामिल चिकित्सक सबके मुताबिक वहाँ के स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार हो रहा बा। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड के संचालक समिति के बैठक से संपूर्ण शेयर होल्डर और कर्मचारी सबके तरफ से अध्यक्ष डॉक्टर पौडेल के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कैले बा। देश के अधिकांश भूभाग में आंशिक से सामान्य बदली रह के कुछ स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा होखे के अनुमान बा। प्रदेश नंबर 1 मधेश बागमती और गंडकी प्रदेश के भूभाग में मानसूनी वायु के सामान्य प्रभाव और अन्य प्रदेश में भूभाग में स्थानीय वायु के तथा भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में रहल पूर्व पश्चिमी न्यून चापीय रेखा के प्रभाव रहल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जनौले बा। अभी देश भर सामान्य बदली हो रहा बाटे। लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का से मध्यम वर्षा हो रहा बा। प्रदेश नंबर 1 मधेश और बागमती प्रदेश के 1 वा 2 स्थान में भारी वर्षा के संभावना समेत रहला से सतर्कता अपनावे खातिर मौसमविद लोग आग्रह कैले बा। अब आर्थिक समाचार। इतवार के सोना के दाम बढ़ के तोला में करीब 1 लाख पुगल बाटे। आज सोना के दाम प्रति तोला 1500 रुपया से बढ़ल बाटे त चांदी के दाम 15 रुपया से बढ़ल बा। नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ के मुताबिक आज सोना के दाम प्रति तोला छापावाला 99,200 रुपया और तेजाबी सोना के मूल्य प्रति तोला 98,700 रुपया कारोबार हो रहा बा।
आज चांदी के दाम प्रति तोला 15 रुपया बढ़ के 1280 रुपया में कारोबार हो रहा महासंघ जनौले बा। सुख के छापा वाला सोना के दाम प्रति तोला 97,700 रुपया और तेजाबी सोना के दाम 97,200 रुपया में कारोबार भइल रहे। वैसे चांदी के मूल्य प्रति तोला 1265 रुपया में कारोबार भइल रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में कोरोना वायरस के कारण 47 लाख आदमी के मृत्यु भइल दावी कैले बा। ये संख्या भारत से देहल तथ्यांक से 10 गुना ज्यादा बाटे। भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के ई दावी प्रति सवाल उठौले बाटे। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्वभर 1.5 करोड़ से ज्यादा के मृत्यु भइल दावी कैले बा। संगठन भारत में कोरोना के कारण मृत्यु होखला के संख्या कम गिनल कहत भारत में मात्र 47 लाख के मृत्यु भइल दावी कैलक हउए। ये विश्व में कोरोना के कारण भइल मृत्यु के 1/3 संख्या हउए। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत के खेल में नेपाल और अमेरिका अंक बढ़ले बाटे। खेल बराबरी में ओरैला के बाद अंक बाढ़ल गल हुए। अमेरिका के टेक्सास में भइल खेल में नेपाल से देहल 275 रन के लक्ष्य पीछा कैल अमेरिका 50 ओवर में 6 विकेट गंवा के 174 रन जोड़ला बाद खेल बराबरी में ओराइल हुए। उससे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल नेपाल 49 ओवर 2 बॉल में ऑल आउट होकर 274 रन जोड़ले रहे। अंतिम ओवर में नेपाल 2 विकेट लगातार लेहला से गंवावल खेल में बराबरी करे में सफल भइल हुए। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। यथाशीघ्र किसान के मल उपलब्ध करावेला सरकार से सभामुख के रूलिंग। सांसद सब द्वारा मल के अभाव भइल कहत व्यवस्थापन करावेला सरकार से मांग। निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनी कह के नाक कुदेला मंत्री सब के पर्यटन मंत्री आले के चेतावनी। 26 करोड़ बजट छुटिया के विमानस्थल ना बने के तर्क। आज बाल श्रम विरुद्ध के दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके विश्व भर मनावल जा रहा। 1.5 लाख से ज्यादा बाल बालिका अभी भी घरेलू श्रमिक के रूप में कार्यरत। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में कोरोना वायरस के कारण 47 लाख आदमी की मृत्यु भइल दावी प्रति भारत सरकार के सवाल। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत के खेल में नेपाल और अमेरिका बीच के खेल बराबर। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।